नमस्कार, मैं डॉक्टर तुषार राउत, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट कोकिलाबेन हॉस्पिटल मुंबई में कार्यरत हूँ। आज हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो हमारी नसें होती हैं पैरों की, हाथों की, उनमें दिक्कत होने से, डैमेज होने से, हाथों पैरों में जलन या झुंझुनाहट होना, सुन्न हो जाना, चलने में दिक्कत आना, बैलेंस बिगड़ना, पैरों में सेंसेशन कम हो जाना जिससे कि चप्पल पैरों से छूट जाना, चोट लगे तो पता नहीं चलना, पैरों में ज़ख्म होना, अल्सर बनना, ये सब लक्षण हमें न्यूरोपैथी के होते हैं अक्सर लोगों में। इसका मुख्य कारण नसों का डैमेज होना या नसों में जो सर्कुलेशन होना चाहिए वो कम होना, वो होता है। और इंडिया में सबसे मुख्य कारण इसका डायबिटीज़ पाया गया है। डायबिटीज़ अनकंट्रोल होने से, जिसे डायबिटीज़ 5 साल के ऊपर हो गया है, जो कंट्रोल नहीं है, उनका एवरेज HbA1c 7 के ऊपर है, खाने पीने में कंट्रोल नहीं है, दवाई अब रेगुलरली नहीं ले रहे, विटामिन्स की कमी होना, B12 डेफिशिएंसी कई लोगों में पाई जाती है, डायबिटीज़ के साथ भी, उसके बिना भी। सो ये मुख्य कारण डायबिटीज़ और B12 डेफिशिएंसी हमने देखे हैं। और एवरेज कंट्रोल करने से न्यूरोपैथी को बढ़ने से हमें रोका जा सकता है। यदि हम डायबिटीज़ कंट्रोल ना करें और न्यूरोपैथी को नज़रअंदाज करें तो ये टाइम के साथ बढ़ते जाएगी, ये रिवर्सिबल नहीं होती है। तो सुनपना जो होता है या नमनेस जो होता है वो परमानेंटली रह जाता है, जिससे आपके फुट हमेशा सुन रहते हैं, सेंसेशंस फील नहीं कर पाते हो, आपको चोट लगने का, अल्सर होना, घाव होना, जो बिल्कुल ठीक नहीं होना, उसके कारण एम्पुटेशन या अदर कॉम्प्लिकेशंस, पैरों को उंगलियों का काटने की नौबत भी आना, ये हो सकती है। इससे हमें गंभीरता से उनको ध्यान देना है ये लक्षणों को, ताकि शुरुआत में ही हम इनका चेकअप कराएं न्यूरोलॉजिस्ट से। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम कई कुछ जानकारी ले सकते हैं कि नसों का पल्सेशन या ब्लड सप्लाई पैरों में कैसा है, पैरों का सेंसेशंस कैसा है, सुन्न हो गए हैं क्या, कुछ जख्म, अल्सर, स्किन ड्राई हो गई है क्या, कुछ चेंजेस हो गए क्या, इसे हमें बहुत आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। हाथों में भी सुनपना आ गया है, अगर हाथों तक सुनपना आ गया इसका मतलब न्यूरोपैथी होके साल भर हो गए हैं, जिसे हमें इग्नोर नहीं करना है। और उनको तुरंत इन्वेस्टिगेशंस करके ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें B12 लेवल्स चेक करते हैं, HbA1c चेक करते हैं, थायराइड लेवल्स चेक करते हैं। अगर कोई आयुर्वेदिक या हेवी मेटल का सेवन कर रहे हैं तो लेड, मर्क्यूरी इत्यादि का ब्लड टेस्ट करते हैं, जिससे हम पहचान सके तो उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कुछ लोगों में न्यूरोपैथी ब्लड कैंसर से भी पाया गया है, जिसे मल्टीपल माइलोमा कहते हैं, जिसमें भी पेशेंट की नसें सुन्न होती है, जिन्हें हम ब्लड टेस्ट से पहचान सकते हैं। अन्य कारण कीमोथेरेपी से कई लोगों के नसों में सुनपन आता है, जो कैंसर के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं। 6 महीने से ज़्यादा दवाई लेने से नसों में दिक्कत आती है, जिसे हम ठीक कर सकते हैं कुछ दवाइयों से और एक्सरसाइजेस से। तो ये हो गए न्यूरोपैथी के कारण। इसमें इन्वेस्टिगेशंस कौन से होते हैं? एक होता है फिजिकल एग्जामिनेशन जो न्यूरोलॉजिस्ट करता है, दूसरा होता है नर्व कंडक्शन स्टडी। जैसे हार्ट का ECG होता है, वैसे नसों का ग्राफ होता है जिसे NCV बोलते हैं, जो हम ग्राफ में देख सकते हैं कि नसों को कितना डैमेज है, डैमेज रुक चुका है, डैमेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है या ठीक हो रहा है। उसके आधार पर हम ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। ट्रीटमेंट होता है रूट कॉज ठीक करना और सिम्टम्स में राहत देना। रूट कॉज जैसे मैंने बताया, B12 की कमी हो तो B12 के इंजेक्शंस, टैबलेट्स, डाइट में चेंजेस जैसे दूध, दही, पनीर, घी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नॉनवेज पदार्थों में B12 ज़्यादा पाया जाता है, उससे हम ले सकते हैं। इंजेक्शंस या वाटर सॉल्युबल कुछ ओरल डिसइंटीग्रेटिंग स्ट्रिप्स होते हैं जिसे हम दे देते हैं। तो ये हो गया B12 का करेक्ट करना। डायबिटीज़ जैसे मैंने बताया, डाइट, एक्सरसाइज और रेगुलर टैबलेट्स या इंसुलिन की ज़रूरत पड़े तो हिचकिचाना नहीं, इंसुलिन लेकर भी हम न्यूरोपैथी कंट्रोल कर सकते हैं। टैबलेट्स या कैप्सूल्स होती है जो कई टाइप की, गाबापेंटिन, प्रीगैबेलिन और इत्यादि नसों को शांत करने वाली टैबलेट्स होती है। नसों के लिए कुछ स्पेशल विटामिन्स होता है, वो ले सकते हैं, जिससे कि रात में जलन, झुंझुनाहट, रेस्टलेस, पैर पटकना या क्रैम्प्स आना, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मसल्स की कमजोरी या वेस्टिंग, थिनिंग जो बोलते हैं, या वीकनेस, वो एक्सरसाइज द्वारा इंप्रूव कर सकते हैं। रेगुलर वॉक, साइकिलिंग, ट्रेडमिल, स्विमिंग, जो भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं उससे हेल्प कर सकते हैं। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, फुट केयर, वो बहुत ज़रूरी है। डेली रात को सोने से पहले पैर चेक करना, कोई जख्म तो नहीं हुआ, घाव तो नहीं हुआ है, उसको क्लीन करना। वेब स्पेसेस जो फुट के बीच की होती है, पानी से, गुनगुने पानी से क्लीन करना। ज़्यादा गर्म पानी ना हो, नहीं तो पैर जल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। फुट रोलर पे हम पैर घुमा सकते हैं, जिससे एक्यूप्रेशर से भी राहत मिलती है। पैर में कोई जख्म हो तो उसको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करके ड्रेसिंग करके ट्रीटमेंट लेना है। स्पेशल फुटवेयर यूज़ करना है, सॉफ्ट सोल शूज़ यूज़ करना है, जिससे कि पैरों पे प्रेशर कम हो, लिगामेंट इंजरी ना हो और हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ में राहत मिले। धन्यवाद।